दोस्तों, आज 13 अक्टूबर है। 13 अक्टूबर 2021 है। रोज़ की तरह करंट अफेयर के शो में 13 अक्टूबर 2021 के लिए आज लेकर मैं हाजिर हो गया हूँ। आज का पहला न्यूज़ निकल कर आ रहा है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री, जिनका पूरा नाम है नोंगथोम्बम बीरेन सिंह, जिनको हम लोग शॉर्टकट में एन बीरेंद्र सिंह कहते हैं, इन्होंने सीएम दास हैसी पहल की शुरुआत की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 12 अक्टूबर 2021 को सीएम दास हैसी, इनका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री को बताएं, अपनी कोई भी समस्या मुख्यमंत्री को बताएं, का शुभ आरंभ किया है। इन्होंने मणिपुर के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो कि दिया गया, आप लोग पढ़ सकते हैं। इनका उद्देश्य यह है कि मुख्यमंत्री से सीधे जुड़ने के लिए एक मेगा नागरिक जुड़ाव पहल है। इनका लक्ष्य है कि अगले 2 महीनों में मणिपुर के कम से कम 50% परिवारों तक पहुंचना और उनसे जुड़ना। दोस्तों, यह न्यूज़ मणिपुर से निकल कर आ रही थी। अब मैं आप लोगों को अगली न्यूज़ पर लेकर चलता हूं, जो कि एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है। कर्रूपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरुची वुड, एक प्रकार की लकड़ी है, नक्काशी को कल्लाकुरुची वुड नक्काशी को मिला जीआई टैग। यह जीआई टैग तमिलनाडु में दिया गया है। जो मैं आप लोगों को बता दूं, जीआई टैग एक विशेष प्रकार की, वहाँ में जो एक विशेष प्रकार की, जैसे तमिलनाडु में एक विशेष प्रकार की ही पाई जाती है, इसके अलावा वह कहीं पे नहीं पाई जाती है, इसलिए उसको जीआई टैग दिया जाता है। जीआई स्टैंड फॉर होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और मैं दोस्तों आप लोगों को यह भी बता दे रहा हूँ, जीआई टैग एक विशेष कर वस्तु को दिया जाता है, इसकी 10 सालों के लिए दिया जाता है। और जीआई टैग WHO के ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत दिया जाता है। जीआई एक्ट जो है आया था हमारा 1999 को आया था, जो 1999 को आया था, और यह लागू 15 सितंबर 2003 को हुआ था। और दोस्तों, मैं आप लोगों को यह भी बता दे रहा हूँ, पहला जीआई टैग जो दिया गया था दार्जिलिंग की चाय, जो वेस्ट बंगाल की है, उसको दिया गया था 2004-05 में। बाकी दोस्तों, इसके बारे में जो तमिलनाडु में दिया गया जीआई टैग, नीचे अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, विशेष जानकारी। अब अगली न्यूज़ पर आप लोगों के लिए लेकर चलते हैं, जो निकल कर आ रहा है। कर्नाटक सरकार नेस्कॉम ने छात्रों को कौशल संरेखित करने के लिए एक सहयोग किया है। दोस्तों, मैं नेस्कॉम का फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। कर्नाटक सरकार में 3 पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। नंबर 1 जो है, नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा, डिजिटल प्रवाह, और दूसरा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। बाकी दोस्तों आप लोग पढ़ लेना इसके बारे में। अब अगली न्यूज़ लेकर चलता हूँ मैं आप लोगों के लिए, जो पीएमओ इंडिया से निकल कर आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निकल कर आ रहा है। केंद्र ने शीर्ष नौकरशाहों में किया फेरबदल, सचिव स्तर की नियुक्तियां में फेरबदल किया गया है, जो कि आप लोगों को मैं विस्तार से बताने जा रहा हूं। मीरा मोहंती को प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और सेकंड पे है, रितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्य अधिकारी नियुक्त किया गया है। और थर्ड पे आ रहे हैं, विपुल बंसल वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव होंगे। फोर्थ स्थान पर आ रहे हैं, आशीष कुमार को गृह मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यह जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में फेरबदल किया गया है, जिसको जो जहाँ पे नियुक्त किया गया, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लेना। अब अगली न्यूज़ पर आप लोगों को लेकर चलते हैं, जो कि एक बहुत दुखद घटना निकल कर आ रही है, जो कि इफ़को के अध्यक्ष सरदार बलविंदर सिंह नकई का निधन हो गया। दोस्तों, इसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। बस हमको लगता है वैसे ही इसके लिए इम्पोर्टेंट है। बस आप लोग ये अध्यक्ष थे इफ़को के, इनका निधन हो गया। अब अगली न्यूज़ पर आप लोगों को लेकर चलते हैं, जो कि ये भी एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से निकल कर आ रही है। दोस्तों, अब तक भारत में सरकारी
स्तर से देखा जाए तो 10 महारत्न कंपनियां थी, अब ये 11वां महारत्न कंपनी बन गई है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें लिखा गया है 11वां महारत्न CPSE बन गया पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। यह एक 11वां। और दोस्तों मैं बता दूं कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड अब यह किसी भी परियोजना में 5 करोड़ रुपए या अपनी कुल आय की संपत्ति का 15% तक निवेश कर सकती है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1986 में किया गया था और यह विशेष प्रकार की जो विशेष रूप से बिजली मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत बिजली क्षेत्र में कार्य करती है ये पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों अब आप लोगों को अगली न्यूज़ पर लेकर चलते हैं, जो कि यह निकल कर आ रही है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह हर वर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत यूनाइटेड नेशन द्वारा 1989 में किया गया था। दोस्तों बस इसके लिए इतना ही। अब आगे आप लोगों को लेकर चलते हैं, जो कि यह भी एक प्रधानमंत्री से संबंधित न्यूज़ निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार नियुक्त पूर्व IAS अधिकारी अमित खरे को किया गया है। पूर्व IAS अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार नियुक्त किया गया है। और अमित खरे जी जो हैं ये बिहार और झारखंड कैडर के 1985 बैच के अधिकारी भी रह चुके हैं और उन्हें दिसंबर 2019 में शिक्षा मंत्रालय के सचिव का पदभार भी संभाल चुके हैं। अब दोस्तों आप लोगों को अगली न्यूज़ पर लेकर चलते हैं, जो कि आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास अनुमान को 9.5% पर बरकरार रखा है। बाकी इसके बारे में दोस्तों अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो कि फुल डिटेल्स दिया गया है, अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब आप लोगों को अगली न्यूज़ पर लेकर चलते हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आ रही। PM मोदी 13 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान। दोस्तों मैं आप लोगों को इसको डिटेल से बता दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर 2021 को पहली बार राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति का शुभारंभ करेंगे। गति शक्ति योजना की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 2021 के अवसर पर कर दिए थे। यह जो कि 7 प्रमुख आधारभूत संरचनाओं क्षेत्रों के सहित 16 मंत्रालयों को एक मंच पर लाएगा। यह एक बेहतर समन्वय के लिए अनुमति देते हुए तुरंत सूचना प्रदान करेगा। दोस्तों अब आप लोगों को एक अगली न्यूज़ पर लेकर चलते हैं, जो कि यह भारतीय वैज्ञानिकों से निकल कर आ रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने द्रव उत्पादों के परिवहन को बेहतर बनाने का तरीका खोजा। भारतीय वैज्ञानिकों ने द्रव उत्पादों को परिवहन को बेहतर बनाने का तरीका खोजा। दोस्तों इसको आप लोग हम पढ़कर सुना दे रहे हैं। वैज्ञानिकों ने मटेरियल प्रोसेसिंग के दौरान तरल पदार्थ की चिपचिपाहट और लोच को ट्यून करके तरल पदार्थ के परिवहन में सुधार करने के लिए एक नई विधि खोजी है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने पाया कि डिस्प्लेसिंग फ्लूइड की चिपचिपाहट को बदलकर अस्थिरता को कम किया जा सकता है। यह अध्ययन 2 तरल पदार्थों के बीच इंटरफेस में अस्थिरता को समझने में भी मदद कर सकता है, जो कि यही थी। अब आप लोगों को आगे लेकर चलते हैं, जो कि ये निकल कर अगली न्यूज़ आ रही है। NMDC ने जीते 2 प्रतिष्ठित पर्यावरण पुरस्कार। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने पर्यावरण स्थिरता श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया। कुमार स्वामी आर्यन और माइन ने पर्यावरण प्रबंधन श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार भी जीता। यह इस्पात मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है और
न्यूज़ निकल कर आ रही है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जो कि 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करेगा भारत, जो कि यह लक्ष्य है। स्थापित क्षमता 39% गैर जीवाश्म आधारित स्रोत से आता है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है। भारत 2030 तक लगभग 1 मिलियन टन वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का लक्ष्य भी बना रहा है, जो कि सबसे नीचे लाइन में दिया गया है। अगली न्यूज़ पर हम दोस्तों आप लोगों को आ रहे हैं, जो कि आ रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इंडिया पोस्ट ने मनाया बैंकिंग दिवस। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है, इन्होंने बैंकिंग दिवस मनाया है। डाक विभाग के अंतर्गत आता है। 11 अक्टूबर को 2021 को राष्ट्रीय डाक सप्ताह और आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह में हिस्से के रूप में बैंकिंग दिवस मनाया। दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को एक लाइन लिखकर नज़र आ रहा है कि इस अवसर पर असम पोस्टल सर्कल ने मूगा सिल्क जीआई टैग पर एक विशेष कवर भी जारी किया है। दोस्तों आप लोगों को बता दे रहे हैं कि राष्ट्रीय डाक दिवस जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी कि विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगली न्यूज़ निकल कर आ रही है, गिरिराज सिंह ने चंदन की खेती पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेंगलुरु के सहयोग से किया गया है। विश्व स्तर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया चंदन के सबसे बड़े उत्पादक हैं। दोस्तों अगली न्यूज़ पर आप लोगों को लेकर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया एनएम की 60वीं वर्षगांठ को संबोधित। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा दोस्त, काफ़ी न्यूज़ है, काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसीलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि फुल डिटेल्स दिया गया है इसके बारे में। एपीडा ने किया ICAR सेंट्रल साइट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर के साथ समझौता। दोस्तों आज आप लोगों के लिए लास्ट न्यूज़ रहेगा। दोस्तों ऐसे ही रोज़ खबरों के लिए लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रोज़ आप लोगों को ऐसी वीडियो मिलेगी 8 बजे के पहले डेली करंट अफेयर की वीडियो दोस्तों आप आज लोगों के लिए रोज़